एक काल्पनिक चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वैचारिक रूप से। एक सभा का आयोजन हुआ, एक सभा लगी। उसमें चीन, जापान, अमेरिका और भारत के प्रमुखों को बुलाया गया। सभा का आयोजन हुआ, सभा प्रारंभ हुई। सबसे पहले जापान के प्रमुख को खड़ा किया और उससे पूछा कि आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि ये जो सभा आयोजित की गई थी, ये कोरोना वायरस का जो महासंकट है उसके निमित्त से इस सभा का आयोजन किया गया था और उन प्रमुखों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया था। इस सभा के सभापति थे ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के। उस परमात्मा शक्ति ने, उस ईश्वरीय शक्ति ने चाइना, चीन, जापान, अमेरिका और भारत के प्रमुखों में से सबसे पहले उसको जापान के प्रमुख को कहा कि आप अपनी बात रखो। जापान के प्रमुख के मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ था, बड़ी पीड़ा थी, बड़ी तकलीफ थी और वो सारी तकलीफ चीन को लेकर के। और जैसे ही उनको अवसर दिया गया, वो खड़े होकर के उन्होंने अपना सारा गुस्सा थूक दिया और टोटल उनका कहने का मतलब था कि ये जितना कोरोना वायरस फैलाया गया है, ये सब चीन की चाल है और इसको खत्म कर दो। उन्होंने कहा कि अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीन ने किया है और मैं चीन को खत्म कर दूं? जापान ने कहा कि हाँ, आज जितना कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला है उसका प्रमुख जिम्मेदार चाइना है, चीन है। और मैं तो प्रार्थना करता हूं, सिफारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि चाइना का नामो निशान मिटा दो। इसने अपने आप को हीरो बनाने के लिए आज पूरे विश्व को संकट में डाल रखा है। बात समझ में नहीं आती है कि एक व्यक्ति हीरो बनना चाहता है, लीडरशिप करना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है, पूरे विश्व पर अपनी ताकत जमाना चाहता है तो करे, लेकिन दूसरों को संकट में डाल करके क्यों? उसने बहुत सारी बात जापान वाले ने सभापति के पास सभा में रखी। सभापति ने कहा कि अच्छा जापान के प्रमुख जी, आप बैठ जाओ। चाइना वाले को कहा कि आप खड़े हो जाओ, आप पर एक बहुत बड़ा आरोप है। चीन का प्रमुख खड़ा हुआ, उससे कहा कि आप बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा कि जो जापान के प्रमुख ने आरोप लगाए वो सारे आरोप गलत हैं और चीन पूरे विश्व के साथ खड़ा है, मानवता के गुणों से भरा हुआ है। ये कोरोना वायरस, इसमें चीन का कोई किसी भी प्रकार का कोई हाथ नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई उसकी चाल नहीं है, ये तो प्रकृति का ही कोई प्रकोप है। चीन का प्रमुख अपनी बात रखने लगा तो उसने कहा कि आपका क्या कहना है। सभापति ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो। उसने कहा कि जापान ने जो हम पर आरोप लगाया और जापान जो हमें समाप्त करना चाहता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप नक्शे से जापान ने कहा कि चीन को मिटा दो, तो चाइना के प्रमुख ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप जापान को नक्शे से खत्म कर दो, मिटा दो उसको। सभापति संकट में आ गए, लेकिन मैंने बुलाया तो समस्या के समाधान के लिए, ये तो एक दूसरे को मिटाने की बात कर रहे हैं। जो आदमी हिंसक होगा, जो आदमी तामसिक गुणों से भरा हुआ होगा, वो हिंसा के अलावा अतिरिक्त और कोई विचार अपने मन में ला ही नहीं सकता है, कोई नहीं ला सकता है, क्योंकि उनका खान पान, उनका रहन सहन तामसिक है, मादकता है उनके जीवन में। और इसीलिए वो हिंसा की बात करेंगे, हिंसा का आचरण करेंगे और हिंसा के विचारों को ही जन्म देंगे। वो चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे वो वाचनिक रूप से हो, वैचारिक रूप से, या वो शारीरिक रूप से हो,
उनके मन में, उनके विचारों में और उनकी शारीरिक क्रियाओं में हिंसा ही हिंसा, हिंसा ही हिंसा दिखाई देगी, क्योंकि वो तामसिक गुणों से युक्त है। मनुष्य को तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीन प्रकृति की प्रदत्त चीजें हैं। अब इसमें आप किसको चुनते हैं ये आपके ऊपर है। अब जो तामसिक वृत्ति वाले लोग हैं वो समाप्ति की ही, वो एक दूसरे को खत्म करने की बात करते हैं, वो हिंसा की ही बात करते हैं, वो मिटाने की ही बात करते हैं कि इसको मिटा दो वगैरह, उसको मिटा दो वगैरह, उसको मिटा दो। मिटने वाले खुद मिट रहे हैं, आप फिर उसके बाद उनको मिटाने की बात कर रहे हैं। उसकी बात सुनने के बाद, चाइना के प्रमुख की बात सुनने के बाद उसे कहा कि अच्छा आप भी बैठ जाओ। सभापति ने कहा, ईश्वरीय शक्ति ने कहा, परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दूसरे को मिटाने के लिए नहीं बुलाया आपको यहाँ पर। आप ये जो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि इसको मिटा दो, उसको मिटा दो, अरे भाई हम यहाँ मिटाने के लिए नहीं, हम यहाँ कुछ बनाने के लिए एकत्रित हुए। हमें विध्वंस नहीं करना है, हमें सृजन करना है, निर्माण करना है। जो गलतियां हो गई हैं, जो भूल हो गई हैं, उससे आगे उठ करके, उससे ऊपर उठ करके, आगे बढ़ करके कुछ नया सोचना है। और तुम तो वही पुराने किस्से, वही पुराने झगड़े, वही पुरानी आदतों को लेकर के बैठ गए हैं। वो जापान कह रहा है चाइना को नक्शे से खत्म कर दो, वो चाइना कह रहा है जापान को नक्शे से खत्म कर दो। सभापति ईश्वरीय शक्ति चिंतित हो गई कि ये क्या बात है। मैं अपना एक चिंतन आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद उन्होंने तीसरा अवसर दिया अमेरिका के प्रमुख को कि आप बोलो अपनी बात। कहने लगा, वो कहने लगा कि हम तो बहुत सज्जन हैं, हम तो बहुत सज्जन हैं, हम मारने मिटने की बात नहीं करते, हम किसी को मिटाना नहीं चाहते हैं। और आप अगर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि बोलो क्या वरदान चाहते हो आप। उसने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी स्वयं, अमेरिका का प्रमुख बोला कि अमेरिका भी स्वयं इसके दंश को झेल रहा है और सबसे ज्यादा झेल रहा है। जहां तक कि वहां की रीडिंग है 10 लाख से ज्यादा लोग आज की तारीख में संक्रमित हो चुके हैं और 55 से 60 हजार के बीच में वहां का मृत्यु अंक पहुंच चुका है। इसलिए वो भी इस दंश को सबसे ज्यादा झेल रहा है। तो उसने कहा कि मैं तो केवल एक बात रखना चाहता हूं, और मेरी बात यह है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा तो इतना निवेदन, इतनी प्रार्थना है, ये चाइना जापान एक दूसरे के बारे में जो सोच रहे हैं इनकी बात स्वीकार कर। एक हिंसा का नया रूप, मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन ये जो दोनों एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हैं तो इनकी बात आप स्वीकार कर लो। ये वरदान मुझे दे दो कि मैंने इन दोनों की बात को स्वीकार कर लिया। एक हिंसा का तीसरा रूप, एक नया रूप, वो इसको मिटाना चाहता है, वो इसको मिटाना चाहता है, और ये दोनों को मिटाना चाहता है। देखिए आप, हिंसा की भभकती हुई आग कहां बढ़ते जा रही है, वो और इसको मिटाना चाहता है। सभापति महोदय ने भारत के प्रमुख को अवसर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप बताओ कि आपकी मानसिकता क्या है। भारतीय प्रमुख ने कहा कि आज कोरोना महामारी का ये जो जहर, ये जो विषैला परमाणु, ये जो महा वायरस फैला हुआ है, इसके लिए मुझे नहीं पता कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि जापान नक्शे से मिट जाए, चाइना जापान नक्शे से खत्म हो जाए, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि जो अमेरिका सोच रहा है कि ये दोनों नक्शे से खत्म हो जाए, हम ये भी नहीं चाहेंगे। हमारी रीत है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमारे भारत में जो परोसा जाता है, चाहे हमारे घर में भोजन में 5 पकवान बने हो न बने हो, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम परोसा जाता है, हमारे यहाँ वात्सल्य परोसा जाता है। इसीलिए
हम जो भोजन करते हैं